Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmed Study Circle. This is the part 2 of the chapter The Magic Wardrobe from Gulmohar Golden Jubilee Edition, Class 4. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट 1 वाली वीडियो के एंड में हमने डिस्कस किया था कि लूसी जब उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ी हुई थी, जिस जंगल में वो उस अलमारी से होकर गई थी, तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक अजीब से दिखने वाले जीव से होती है, जो कि एक फॉन है। और फॉन को जैसे आपके बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि ये एक इमेजिनरी क्रिएचर होता है, यह एक काल्पनिक जीव होता है जिसका आधा शरीर इंसानों जैसा और आधा शरीर बकरी जैसा होता है। अब जैसे ही वो फॉन वहां पर आता है, लूसी उस फॉन को गुड इवनिंग विश करती है। वो फॉन भी वापस लूसी को गुड इवनिंग विश करता है और पूछता है कि क्या तुम एक लड़की हो। लूसी उसका जवाब देती है, हालांकि उसको सवाल समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मेरा नाम लूसी है। फिर उसके बाद वो फॉन बताता है कि उसका नाम टुमनुस है। और यहीं से हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर यू अ ह्यूमन? मिस्टर फॉन या मिस्टर टुमनुस जो है वो पूछते हैं लूसी से कि क्या तुम एक इंसान हो। ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन, सेड लूसी, स्टिल अ लिटिल पजल्ड। लूसी अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, अभी भी थोड़ी सी नर्वस है, घबराई हुई है, और वो कहती है कि हाँ, बेशक मैं एक इंसान हूँ। फॉरगिव मी, सेड द फॉन, आई हैव नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर। वो फॉन कहता है कि देखो, मुझे माफ कर देना, मैंने इससे पहले कभी भी कोई इंसान नहीं देखा है। हाउ डिड यू गेट इनटू नार्निया? और बताओ कि तुम नार्निया में कैसे चली आई हो। नार्निया? व्हाट्स दैट? आस्क्ड लूसी। लूसी कहती है, नार्निया? वो क्या है? दिस इज द लैंड ऑफ नार्निया, सेड द फॉन। वो फॉन कहते हैं, अरे यही जगह तो नार्निया है, जहां पर तुम खड़ी हो, इसी जगह का नाम नार्निया है, इसे ही नार्निया कहा जाता है। आह, सेड लूसी, आई हैवंट हर्ड ऑफ नार्निया बिफोर। लूसी कहती है, अच्छा, मैंने तो नार्निया के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है। आई गॉट इन थ्रू द वार्डरोब, और मैं यहाँ पर एक अलमारी से होकर आई हूँ। Ah, said Mr. Tumnus, I didn't work enough at geography when I was at school. I haven't heard of a country called Wardrobe before. अब मिस्टर टुमनुस कहते हैं, अच्छा ये बात है, शायद जब मैं स्कूल में था तो मैंने अपनी ज्योग्राफी पर, मैं अपने भूगोल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए शायद मैंने अब से पहले किसी भी ऐसे देश के बारे में नहीं सुना है, किसी भी ऐसे कंट्री के बारे में नहीं सुना है जिसका नाम वार्डरोब हो। बट वी शैल बोथ कैच अ कोल्ड इफ वी स्टैंड हियर टॉकिंग इन द स्नो। लेकिन यदि हम यहीं पर खड़े होकर, यहीं बर्फ में खड़े होकर बातें करें, तो हम दोनों को ठंड लग जाएगी। कम एंड हैव सम टी विद मी। और वो फॉन मतलब मिस्टर टुमनुस कहते हैं कि आओ, चलो मेरे साथ और कुछ चाय पी लो, थोड़ा सा चाय पी लो। थैंक यू वेरी मच, मिस्टर टुमनुस, सेड लूसी, बट आई थिंक आई शुड गो होम नाउ। लूसी कहती है कि चाय के लिए पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टुमनुस, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब वापस घर जाना चाहिए। इट्स ओनली जस्ट राउंड द कॉर्नर, सेड मिस्टर टुमनुस, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू ईट। कम। मिस्टर टुमनुस कहते हैं, अरे मेरा घर जो है वो एकदम पास में ही है, और सुनो, मेरे पास खाने के लिए काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो चलो। He took Lucy's arm and led her deeper into the wood. और इस तरह से मिस्टर टुमनुस लूसी के हाथ को पकड़ते हैं और उसे और अंदर जंगल में, उसे और घने जंगल की तरफ ले जाते हैं। मिस्टर टुमनुस लिव्ड इन अ वेरी कंफर्टेबल केव। मिस्टर टुमनुस एक बहुत ही आरामदायक गुफा में रहते थे। While Lucy sat by the fire, Mr. Tumnus gave her nice food to eat and played beautiful music on a flute. और जब लूसी आग के बगल में बैठी हुई थी, तब मिस्टर टुमनुस ने उसे खाने के लिए काफ़ी अच्छा अच्छा भोजन दिया, अच्छी अच्छी चीज़ें दी, और एक बांसुरी पर उसने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक भी उसने प्ले किया। दे टॉक्ड हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी देर तक ये दोनों मज़े से बात करते रहे। एट लास्ट लूसी गॉट अप, और फाइनली लूसी जो है वो उठ खड़ी होती है। आई रियली मस्ट गो होम नाउ, शी सेड, द अदर्स विल वंडर वेयर आई हैव गॉन। लूसी कहती है कि अब मुझे अवश्य घर जाना चाहिए, क्योंकि जो बाकी दूसरे बच्चे हैं वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, या ये सोचेंगे कि मैं कहाँ खो गई हूँ, मैं कहाँ चली गई हूँ। सडनली मिस्टर टुमनुस बर्स्ट इनटू टीयर्स। तभी अचानक से मिस्टर टुमनुस जो है वो रोने लग जाते हैं। ओहो, ही सॉफ्ट, और वो सिसक सिसक कर रोने लग जाते हैं।
आई एम सच ए बैड फॉन, कि मैं कितना बुरा फॉन हूँ, मैं कितना बुरा जीव हूँ। वाई आस्क्ड लूसी, व्हाट हैव यू डन? लूसी कहती है, क्यों, आपने क्या कर दिया है? आई वर्क फॉर द व्हाइट विच। मिस्टर टुमनुस कहते हैं कि देखो मैं उस व्हाइट विच के लिए काम करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके बुक में यहाँ पर व्हाइट विच को डिफाइन किया गया है कि आखिर ये व्हाइट विच है कौन। अ विकेड विच हु कॉल्स हरसेल्फ क्वीन ऑफ नार्निया। व्हाइट विच जो है वो एक बहुत ही बुरी चुड़ैल है, एक बहुत ही बुरी डायन है जो कि अपने आप को नार्निया की रानी बताती है। शी पुट अ स्पेल ऑन नार्निया ऑफ अ नेवर एंडिंग विंटर। और उसने नार्निया पर एक ऐसा जादू कर दिया है जिसकी वजह से वहाँ का जो ठंड है, वहाँ का जो विंटर सीजन है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मिस्टर टुमनुस, वो जो फॉन है, वो कहता है कि देखो मैं उस व्हाइट विच के लिए काम करता हूँ। मिस्टर टुमनुस सेड सैडली। और जब ये बात कहते हैं तो बहुत ही उदास होकर कहते हैं, शी ऑर्डर्ड मी टू कैच ह्यूमन बॉयज और गर्ल्स इन द वुड एंड टेक देम टू हर। और वो बताते हैं कि उस व्हाइट विच ने इनको ये आदेश दिया है कि वो जंगल से इंसानी बच्चों को, इंसानी लड़कों और लड़कियों को पकड़े और उसके पास लेकर आए। आई एम अ किडनैपर, देखो कि मैं एक किडनैपर हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही बुरा फौन हूँ। आई प्रिटेंडेड टू बी योर फ्रेंड एंड आस्क यू टू टी। मैंने बस तुम्हारा दोस्त होने का नाटक किया और तुम्हें चाय पर बुलाया। बट ऑल द टाइम आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू फॉल एस्लीप। लेकिन तभी से मैं बस इस इंतजार में था कि तुम्हें कब नींद आती है। एंड देन आई वॉज गोइंग टू टेल द वाइट विच। और फिर उसके बाद मैं वाइट विच को बताने वाला था कि मैंने एक इंसानी लड़की को पकड़ रखा है। लूसी स्टार्टेड टू शेक। अब इस बात को सुनकर लूसी जो है वो थरथराने लग जाती है, कांपने लग जाती है। बट यू वोंट मिस्टर टुमनुस, यू वोंट टेल हर, विल यू? फिर उसके बाद लूसी कहती है, देखिए मिस्टर टुमनुस, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप उसे नहीं बताएंगे ना? ऑफ कोर्स नॉट, सेड मिस्टर टुमनुस। मिस्टर टुमनुस कहते हैं कि हाँ बेशक, मैं उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, नॉट नाउ, अब तो बिल्कुल भी नहीं। आई डिडंट नो व्हाट ह्यूमंस वर लाइक बिफोर आई मेट यू। देखो तुमसे मिलने से पहले मुझे पता नहीं था कि इंसान कैसे होते हैं। नाउ दैट आई नो यू आई कांट गिव यू टू द विच। अब क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं इसलिए मैं तुम्हें उस चुड़ैल को नहीं दे सकता। आई विल शो यू द वे बैक टू द लैम्प पोस्ट। और तुम्हें मैं वापस उस लैम्प पोस्ट तक जाने का रास्ता बताऊंगा। बट इट इज डेंजरस, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वी मस्ट बी ऑफ एट वंस, क्विकली एंड क्वाइटली। हमें अभी तुरंत, जल्दी से और बिना शोर किए एकदम चुपचाप निकल जाना चाहिए। नो वन एल्स मस्ट सी यू। और ये ध्यान रहे कि तुम्हें कोई और देख न ले। दे हरीड बैक टू द लैम्प पोस्ट विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। फिर उसके बाद एक शब्द बोले बिना वे लोग उस लैम्प पोस्ट के पास चले जाते हैं। कैन यू फाइंड योर वे बैक फ्रॉम हियर, मिस्टर टुमनस विस्पर्ड। अब मिस्टर टुमनस फुसफुसाते हुए लूसी के कान में धीरे से बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ से वापस अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ सकती हो? लूसी लुक बिटवीन द ट्रीज। अब लूसी क्या करती है, उन पेड़ों के बीच से ऊपर देखती है। शी कुड जस्ट सी अ पैच ऑफ लाइट। और वहां पर वो रोशनी का एक हल्का सा स्पॉट, एक हल्का सा धब्बा देख पाती है। यस शी सेड, वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। आई कैन सी द वार्डरोब डोर। और हाँ देखो, मैं यहाँ से उस अलमारी का दरवाजा खुला हुआ देख सकती हूँ। देन रन होम एज क्विकली एज यू कैन, सेड द फॉन। फिर वो फॉन कहता है, फिर तुम दौड़कर अपने घर जाओ, जितना तेज दौड़ सकती हो दौड़कर अपने घर जाओ। लूसी वॉज फ्राइटेंड। लूसी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। सी रैन टुवर्ड्स द पैच ऑफ डे लाइट एज फास्ट एज सी कुड। और वो जितना तेज दौड़ सकती थी उतना तेज दौड़ करके रोशनी के उस धब्बे की तरफ जाती है। सून सी फेल्ट कोट्स इंस्टेड ऑफ ब्रांचेस। बहुत ही जल्द उसे पेड़ की डालियों के बजाय उसे कोट जो है वो महसूस होने लगे उसके शरीर के ऊपर छूते हुए। एंड अ वुडन फ्लोर अंडर हर फीट इंस्टेड ऑफ स्नो। और उसके पैरों के नीचे बर्फ के बजाय लकड़ी का फर्श महसूस होने लगा। सी जम्प्ड आउट ऑफ द वार्डरोब इनटू द एम्प्टी रूम वेयर द एडवेंचर हैड बिगन। और इस तरह से वो सी जम्प्ड आउट ऑफ द वार्डरोब इनटू द एम्प्टी रूम। और इस तरह से वो उस वार्डरोब से होकर उस खाली कमरे में कूद जाती है, मतलब वहां से बाहर निकल जाती है जहां से उसका एडवेंचर जो है नार्निया में जाने का शुरू हुआ था। शट द वार्डरोब लाइटली बिहाइंड, शट द वार्डरोब डोर लाइटली बिहाइंड हर। और अपने पीछे वो जो अलमारी का दरवाजा है उसे धीरे से आराम से बंद करती है। एंड लुक्ड अराउंड। और फिर चारों तरफ देखने लग जाती है, पैंटिंग फॉर ब्रीथ। और क्योंकि वो दौड़कर भाग कर आई थी इसलिए वो हाँफ रही थी, उसकी सांसें जो है वो तेज चल रही थी।
Lucy could hear the voices of the other three children outside the door in the corridor. और वहीं पर जब लूसी थी तो बाहर कॉरिडोर में वो बाकी तीनों बच्चों की आवाजें जो थी वो सुन पा रही थी। आई एम हियर, शी शाउटेड। और वो चिल्लाते हुए कहती है, देखो मैं यहाँ पर हूँ, आई एम बैक, आई एम ऑल राइट। मैं वापस आ गई हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट लूसी, सेड आस्क्ड सूजन। सूजन पूछती है, लूसी तुम किस बारे में बात कर रही हो? I have been away for hours, said Lucy. Were you looking for me? Lucy कहती है, देखो मैं घंटों से बाहर थी, मैं घंटों से कहीं दूर चली गई थी। क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? Don't be silly, said Susan. Susan कहती है, देखो बेवकूफी मत करो, पागल मत बनो। We all came out of that room just a moment ago. हम लोग अभी अभी तो उस रूम से बाहर आए हैं। But there is a magic wardrobe, Lucy cried. लेकिन लूसी चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन वहां पर एक जादुई अलमारी है। There is a wood inside it and it's snowing. और उस अलमारी के अंदर एक जंगल है जहां पर बर्फ गिर रही है। Lucy rushed back into the room, flung open the wardrobe door and pulled back the coats. अब लूसी वापस से दौड़ते हुए उस कमरे में जाती है, तेजी से एक झटके से उस अलमारी के दरवाजों को खोलती है और कोट्स को हटाती है। There she cried, see for yourselves. और वहां पर वो कहती है, देखो वो रहा वो जंगल, वो रहा वो जंगल जहां पर बर्फ गिर रही है, खुद से देख लो। Everyone looked and they all saw an ordinary wardrobe. हर कोई देखता है लेकिन सभी को वहां पर सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा, एक साधारण सा, एक नॉर्मल सा अलमारी ही दिखाई देता है। There were no trees and no snow. वहां पर ना ही कोई पेड़ था और ना ही वहां पर बर्फ गिर रही थी। ओनली द बैक ऑफ द वार्डरोब। उन बाकी बच्चों को सिर्फ वहां पर अलमारी का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था। व्हाट ए जोक, सेड पीटर। पीटर कहता है, क्या मजाक है। वी ऑलमोस्ट बिलीव्ड यू। हमने लगभग तुम्हारे ऊपर यकीन कर ही लिया था। लूसी ट्राइड टू से समथिंग एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब लूसी और कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन जब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है तो वो एक बार फूट फूट कर रोने लग जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।